दोस्तों, आप लोगों ने भी वो मशहूर कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि हमारे हज़ारों ताकतवर दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक एक छोटा सा गद्दार होता है। कि जो गद्दार हमारे साथ खड़ा होकर हमसे ही गद्दारी करता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वक्त वक्त पर किसी भी सल्तनत या किसी भी देश को बड़ी से बड़ी फ़ौजें और बड़े से बड़ा ताकतवर हथियार भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं कि जितना नुकसान एक गद्दार पहुंचा दिया करता था। क्योंकि जाहिर है गद्दार नाम ही खतरनाक है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही गद्दारों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनको मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े गद्दारों के तौर पर याद किया जाता है। इतने बड़े गद्दार के जिनके वजह से न सिर्फ लाखों मुसलमानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम दुनिया हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म हो गई। और यही वजह है कि इसके बारे में ये भी माना जाता है कि अगर ये हमारी दुनिया में पैदा ना हुए होते तो शायद आज हमारी ये दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता। दोस्तों, मुस्लिम गद्दारों के लिस्ट में सबसे पहला नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा का आता है। दोस्तों, ये वो गद्दार है कि जिसके गद्दारी के कारण सल्तनत उस्मानिया, जो कि 52 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर 600 सालों से भी ज़्यादा हुकूमत करने वाली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने न सिर्फ ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म किया, बल्कि उसके आखिरी सुल्तान को भी हमेशा के लिए तुर्की से निकाल दिया ताकि वो खुलकर अपनी मनमानी कर सके। पहले तो उसने तुर्की के लोगों के दिलों में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ नफरत भरी और फिर गद्दी के लालच में उसने इस अजीम सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तुर्की के कमान संभालने के बाद उसने हज़ारों मदरसों को बंद करवाया, औरतों को पर्दा करने पर बैन लगवाया और भी कई ऐसे फैसले लिए कि जिसका खामियाजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, मुसलमानों के सबसे बड़े गद्दारों की इस लिस्ट में अगला नाम है मीर जाफ़र का। ये वही मीर जाफ़र है कि जिसकी गद्दारी की कीमत 2 जुलाई सन 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी जान देकर चुकाई थी। दोस्तों, मीर जाफ़र नवाब सिराजुद्दौला के दौर में बंगाल रियासत के फ़ौज में एक सरदार हुआ करता था, जो आगे चलकर बंगाल की फ़ौज का सिपह सलार बन गया था। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को भी उस दौर में बंगाल रियासत में मीर जाफ़र जैसे ही एक ऐसे गद्दार की तलाश थी कि जो चंद सिक्कों के बदले में ही उसको कीमती मालूमात दे सके। लिहाजा अंग्रेज़ों की ये तलाश मीर जाफ़र पर आकर ख़त्म हो गई थी। मीर जाफ़र ने लालच में आकर सबसे पहले न सिर्फ अंग्रेज़ों के बंगाल के हमले को आसान बनाया, बल्कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर हमला कर दिया तो उसके बाद भी उसने वो तमाम जानकारी अंग्रेज़ों के हवाले कर दी कि जिनकी मदद से अंग्रेज़ों ने बहुत जल्द ही बंगाल फ़ौज पर जीत हासिल कर ली। जब अंग्रेज़ बंगाल फ़ौज पर जीत हासिल करने वाले थे तो मीर जाफ़र भी अपनी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल गया था। आपको बताते चलें कि बंगाल पर कब्जा हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से खुश होकर मीर जाफ़र को इनाम के तौर पर बंगाल के नवाब बना दिया और मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के एक कठपुतली के तौर पर एक लंबे वक्त तक काम करता रहा था। दोस्तों, गद्दारों के इस लिस्ट में एक नाम मीर सादिक का भी है। मीर सादिक किसी दौर में टीपू सुल्तान के वालिद यानी फादर हैदर अली का एक ख़ास आदमी हुआ करता था। हैदर अली के बाद जब मैसूर सल्तनत की जिम्मेदारी टीपू सुल्तान के कंधों पर आई तो उन्होंने न सिर्फ मीर सादिक को एक ख़ास आदमी बनाए रखा, बल्कि उसको सल्तनत का वज़ीर बना दिया। मगर शायद टीपू सुल्तान नहीं जानते थे कि जिस इंसान को वो आज वज़ीर बना रहे हैं वो आगे चलकर न सिर्फ अपनी मौत बल्कि उनके सल्तनत के ख़ात्मे का भी सबसे बड़ा सबब बनेगा। दरअसल दोस्तों, जिस दौर में टीपू सुल्तान ने मैसूर के सल्तनत को संभाला था, ये वो दौर था कि जब अंग्रेज़ पूरी ताकत के साथ भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर जाहिर है उस दौर में अंग्रेज़ों के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगें लड़ी और अंग्रेज़ अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भारत देश के ज़मीन पर कदम ना रख सका। दोस्तों, धीरे धीरे अंग्रेज़ों को अब इस बात का यकीन हो चुका था कि खुले मैदान में तो टीपू सुल्तान से मुकाबला करके उनको ख़त्म करना नामुमकिन बात है। बस इसीलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जो वो हमेशा से चुनते आ रहे थे, यानी उन्होंने टीपू सुल्तान के महल में ही एक गद्दार को तलाश करना शुरू कर दिया। और बदकिस्मती से उनको ये गद्दार मीर सादिक के शक्ल में मिल भी गया। मीर सादिक ने अंदरूनी तौर पर अंग्रेज़ों से मिलकर साठगांठ करना शुरू कर दी। 1799 में ही अचानक से अंग्रेज़ों ने मीर सादिक की मदद से न सिर्फ टीपू सुल्तान के महल पर हमला किया, बल्कि एक दिन वो टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब भी हो गए। दरअसल दोस्तों, आखिरी दिन में हुआ ये था कि मीर सादिक ने न सिर्फ टीपू सुल्तान को ये गलत मशवरा दिया,
कि वो दोपहर के वक्त अंग्रेज़ों से मुकाबला करे, बल्कि साथ ही साथ तनख्वाह बांटने के बहाने से उन सारी फौजियों को भी वापस बुला लिया कि जो अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मेन जगह पर खड़े हुए थे। बस इसी वजह से अब महल के अंदर टीपू सुल्तान अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ ही बाकी रह गए थे और आखिर में उन्हीं चंद वफादार सिपाहियों के साथ ही टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से मुकाबला करते करते शहीद हो गए थे। मगर जाहिर है शहीद होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान आज भी भारत के हर इंसान के दिल में पूरी तरह से जिंदा हैं और हर इंसान उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर याद करता है। मगर दूसरी तरफ मीर सादिक को एक गद्दार और गंदे इंसान के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल दुनिया और राहें को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप सभी को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे।